नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। एक कमेंट बहुत सारे मैं देखता हूं कि हमारे चैनल पे आते हैं और बहुत लोग पूछते हैं सर मेरे पास कोई गेम नहीं है। सबसे मेन मुख्य सवाल यही है और मेरा भी इस तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि फोर्स या यूँ कह लीजिए मैं ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ या ज़्यादा पुश करता हूँ गेम्स की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आपने बीपी एड कर लिया या एमपी एड कर लिया और आपके पास में कोई गेम नहीं है। मेरे पास कोई गेम नहीं है। मैं अभी तक ग्रेजुएशन कर चुका हूं या ग्रेजुएशन करने वाला हूं। मेरे पास 12th तक कोई गेम नहीं था। मेरे पास बीपी एड में कोई गेम नहीं था या बीएससी में मेरे पास कोई गेम नहीं था। तो मैं अब कौन सा गेम चुनूं? या एमपी एड में कर रहा हूं, अब मैं कौन सा गेम चुन सकता हूं? सर मेरे को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए ऐसा कोई गेम बता दीजिए। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको कौन सा गेम चुनना चाहिए। और गेम नहीं है आपके पास में तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिकल एजुकेशन में अगर फिजिकल ही नहीं है तो खाली एजुकेशन का करेंगे क्या। आइए बात करते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन और आई एम ए पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आइए बात कर लेते हैं इसी बारे में। सबसे मुख्य तौर पर आप सभी को पता होगा, या तो आपने ग्रेजुएशन करी होगी या आपने बीपीएस किया होगा या आपने बीएससी किया होगा या आपने बीपीएड कर लिया होगा। ये सारे के सारे बैचलर कोर्सेज हैं। या आपने किया होगा, आप कर रहे होंगे, या फिर एमपीएड अगर आप या एमपीएस कर रहे होंगे, ठीक है, या तो एमपीएस कर रहे होंगे। तो ये कोर्सेज है जो आप शायद कर रहे होंगे या फिर करा होगा। तो अब इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं कि गेम क्या चुनना चाहिए आपको, किसी भी तरीके से किस में गेम चुनना चाहिए। अगर आप 12वीं के बाद, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। आप 12th के बाद, अगर आप 12th के बाद में कोई गेम चुनना चाहते हैं, तो आपको कोई गेम 12th के बाद ही चुन लेना चाहिए। क्यों सर गेम की तरफ इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हो? गेम की तरफ इतना ज़्यादा हमारा ध्यान क्यों दे रहे हो? भैया आपने बीपी एड कर लिया, एमपी एड कर लिया, आपके पास में कोई गेम नहीं है। कल को आप बच्चों को सिखाओगे क्या, खिलाओगे क्या? इससे होता है फिजिकल एजुकेशन की बदनामी। फिजिकल एजुकेशन जाता है गहराई में और फिजिकल एजुकेशन इतने ज़्यादा गहरे कुएं में चले जाता है कि वहाँ से उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर फिजिकल एजुकेशन को लो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट देखा जाता है, क्योंकि आपने ऐसी जगह से बीपी एड कर लिया जहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं गया ढंग से। आपने ऐसी जगह पे बीपी एड कर लिया जहाँ पे कुछ गेम नहीं सिखाया गया और आपके पास में कोई गेम था भी नहीं, तो आप स्पेशलिस्ट कहलाएंगे कैसे? तो आप फिर दूसरे सब्जेक्ट के आगे फिर बोने साबित होते हैं, बोने पड़ जाते हैं। और ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने गेम नहीं लिया और बीपी एड एमपी एड कर लिया वो आधे अधूरे हैं फिजिकल एजुकेशन के, और फिर दूसरे सब्जेक्ट के सामने आप झुक के रहते हैं, या फिर सीटी बजाएंगे या फिर घंटी बजाएंगे या फिर आप बच्चों को लाइन में लगवाएंगे। बस यही काम है, क्योंकि आपके पास में आपका कोई एक वर्चस्व नहीं है खुद का। तो खुद का वर्चस्व बनाने के लिए गेम की जरूरत है। गेम हो कैसा, क्या हो। अब चाहे आप 12वीं में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या कर रहे हो, गेम सभी के पास में होना चाहिए। कोई एक गेम आपके पास में हो। अब जाहिर सी बात है, आपने बचपन से कोई गेम खेला नहीं है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एजिलिटी, वो स्पीड, वो एंड्योरेंस, वो पावर, वो स्टेमिना आपके पास में नहीं है कि आप कोई भी गेम चुन के और उसमें महारत ही हो जाए। तो आपके गेम्स ऐसे चुनने चाहिए, या तो आपका उसमें डेडिकेशन हो, या पहले से आपने कभी कुछ खेला हो, 1 आध महीने, 2-3 महीने, या देखा हो, या फिर आपका रुझान हो, इंटरेस्ट हो आपका। तो पहली चीज तो आपका इंटरेस्ट उस गेम में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी? सेकंड थिंग इज वो आपके पास में होना चाहिए, वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होगी? उसमें ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च ना हो, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए उसमें, यानी कि वो एक तरीके से आपकी जेब को अच्छे तरीके से ज्यादा जेब खर्ची उसमें होना। तीसरी चीज के साथ साथ चौथी चीज वो क्या होना चाहिए? वो कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका फिजिकल जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो,
और अगर है भी, अगर आप जवान है, कर सकते हैं, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीखने में ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, सीखना उसको आसान हो। तो ये कुछ बातें आप देख सकते हैं कि इसमें ये है। अब इसमें कौन कौन से गेम आते हैं, मैं किसी गेम की बढ़ाई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, लौटेंगे बाद में किसी टाइम पे गेम का कंपैरिजन करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट जगाने आया हूँ कि किस गेम में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भैया योग, जिसे इंग्लिश में हम योगा कह देते हैं। योगा आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको, गवर्नमेंट सेक्टर में, और आपका खुद का पर्सनली आप कोई भी एक कुछ भी खोल सकते हैं, यानी कि आपका स्टूडियो खोल सकते हैं भैया, कोई सेंटर खोल सकते हैं। योगा सीखने के लिए भैया समय भी कम चाहिए, और 1 से 2 घंटे डेली देंगे तो 6 महीने में आप थोड़ा सा इस पे पकड़ बना लेंगे। बाकी ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड है योगा को सीखने के लिए। पहला गेम ये। सेकंड थिंग इज, ये आसान नहीं है, कहीं सोच रहे हो कि बहुत आसान है, इसमें भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एक गेम आपके पास होना चाहिए। मुख्य तौर पर आप दूसरा गेम चुन सकते हैं, वो कोई भी रनिंग इवेंट चुन सकते हैं। अगर आप दौड़ने में अच्छे हैं तो रनिंग इवेंट, उसमें आप उसेन बोल्ट तो बन नहीं पाएंगे, वो टेक्निक, वो सारी बातें, इसमें भी आपको 6 महीने से 12 महीने तक लग जाएंगे। आपको थोड़ी सी लेकिन डेडिकेशन पूरा होना चाहिए, आपको टेक्निक पता होना चाहिए, और दौड़ना आपको आता ही है। ठीक है, टेक्निक पता होना चाहिए, दौड़ना आपको आता ही है। और इसके अलावा तो भैया गहराई में कितना भी घुसते जाओ, कोई मास्टर नहीं बन पाया आज तक। इवन तो टूडर बोम्पा भी अगर अपने आप को सोचे कि मैं बहुत बड़ा महारथी हूँ, तो वो दुनिया की नज़रों में है, लेकिन वो खुद की नज़रों में जब देखते होंगे तो वो भी अपने आप को कम आंकते होंगे। यह हर किसी के ऊपर लागू है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो गहराई तो कितनी है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बहुत गहराई है। तो ये आप योगा हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनमें आप सबसे शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो जो भी आपके घर के पास में गेम अवेलेबल है, कोई भी वो गेम हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कि कबड्डी। ठीक है, कबड्डी हो गया, बहुत ही फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खेला जाने वाला गेम है। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ठीक है, खो खो हो गया, ये हो गया। उसी के साथ साथ में स्विमिंग जिसको बहुत पसंद है, तो और तैरना भी आता है, तो वो स्विमिंग भी ज्वाइन कर सकता है। साल 6 महीने में आप स्विमिंग के रूल्स रेगुलेशंस प्रोफेशनलिज्म से सीखना है, ये सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म। और अगर किसी को कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स सीखना है तो जूडो सीख सकता है, रेसलिंग सीख सकता है, बॉक्सिंग सीख सकता है। कहां सीखें, आपके घर के पास में स्टेडियम जरूर होगा, उस स्टेडियम में जो भी अवेलेबल गेम है, इनके अलावा भी अगर कोई अवेलेबल गेम है, आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो भैया, आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। कितना प्यारा गेम है, कितना अच्छा गेम है, पास में आपके अवेलेबल होगा। गांव में सब खेलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है। आपको रूल्स रेगुलेशंस, प्लेयर्स के नाम, उसकी डायमीटर कितना है, बॉल का सरकमफ्रेंस क्या है, बॉल का वेट क्या है, कितना प्रेशर उसमें हवा में होता है, किस तरीके से वो खेला जाता है, ऊपर से नीचे तक सारे गुण आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक गेम पकड़ लो, इनमें से कोई भी एक गेम पकड़ लो, या फिर इनके अलावा मैंने नहीं बात बताई किसी में, तो मान लो क्रिकेट पकड़ लो आप, ये तो सभी के पास में अवेलेबल होगा, क्रिकेट आप पकड़ लो। बास्केटबॉल ले लो, ये आपके घर के आसपास भी मिल जाए और सोसाइटीज में भी मिल जाता है। बास्केटबॉल की एकेडमी भी चलती है बहुत सारी, क्रिकेट की भी एकेडमी चलती है बहुत सारी। भैया कम से कम
1 साल लगेगा इन सबको सीखने में। 1 साल डेडिकेटेड होके घर में आप सीखेंगे, घर में सुबह शाम इसी के ऊपर जब बातें होंगी, रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे, इसके ऊपर बात हो रही है, इसी में इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे करके इसको आप प्रोफेशनली ले जा सकते हो। इसके अलावा आपके हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, दुनिया भर के गेम है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो एक गेम तो जरूर पकड़ लो। हमारे पास भी 100 गेमों की नॉलेज है, लेकिन एक गेम हमारा ऐसा है जूडो। मैं बचपन से ही जूडो का खिलाड़ी हूँ और जूडो में ही नेशनल खेला है, अभी जूडो में नेशनल रेफरी हूँ और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेकंड डन, ब्लैक बेल्ट सेकंड डन मेरे पास में है। 2015 में ही मेरे पास फर्स्ट डन आ गई थी ब्लैक बेल्ट की। 2015 में, सोच के देखो, आज से मतलब कि लगभग 8 साल पहले। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। एक गेम हमारे पास में ऐसा है जिसके हम नीचे से लेके ऊपर तक सब बता सकते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है उतना। तो एक गेम कोई जरूर आपके पास में होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में अगर आप हैं, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपकी मदद करी जाए कि आप कहां तक कोई एक गेम चुन सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स देखिए, आप अपने ग्रुप में भी, अब मैं आपको गेम चुनने में और ज्यादा भी मदद कर सकता हूं कि आपके जो डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, यहां पे पहला लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। दूसरा लिंक देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम का, तो इंस्टा पे जुड़ जाना। तीसरा देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम का फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, तो उसमें जुड़ जाना। चौथा आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जुड़ जाना। और टेलीग्राम का एक और देखने को मिलेगा जॉब्स, अगर फिजिकल एजुकेशन में कहीं भी हिंदुस्तान में कोई जॉब आती है तो वो टेलीग्राम के इसमें आ जाएगी। तो इन सभी जगह पे अगर आप हमसे जुड़ के रहोगे तो यकीन मानो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जॉब, कोई भी कहीं पे अपॉर्चुनिटी आती है, आप वंचित नहीं रहेंगे उस बात से। तो इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना कि ये गेम आपके पास में होने ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किसी को कोई पर्सनली क्वेरी है तो भैया व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये हमारे गेम के बारे में होगी। अगर आप कौन से स्टेट से हैं? सर मैं इस स्टेट से हूँ, कोई अगर है वहाँ पे गेम आसपास तो मुझे बता दीजिए। ऐसे करके भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे जूनियर, सीनियर और बैचमेट हैं, जो आपकी मदद करने आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, गेम जरूर होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन को अगर स्टैंडर्ड पे लेके जाना है तो आपके पास में कोई ना कोई गेम जरूर होना चाहिए। आप देखो, ये भारत का एक सौभाग्य ही कि योगा को मैंने सबसे पहले ही लिखा। मतलब योगा को सीखने के लिए दुनिया भर के डिप्लोमाज हो रहे हैं, तो एक डिप्लोमा कर दो। और डिप्लोमा अगर कर पा रहे हो, 6 महीने का डिप्लोमा आपका होता है, LNIP भी करवाने लग गया है और NIS भी करवाता है। 1 साल का अगर आप डिप्लोमा कर सकते हो कहीं से, या 6 महीने का डिप्लोमा, 6 वीक का डिप्लोमा कर सकते हो कहीं से, 6 वीक डिप्लोमा, तो 6 वीक डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा देगा, प्रोफेशनली आप हो जाओगे। या तो आपके पास में जिम की, पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की नॉलेज हो और अच्छे तरीके से हो, मजाक मस्ती नहीं, सर्टिफिकेशन के साथ में है तो और अच्छी बात है। तो ये बात आपको मैंने बताने की कोशिश करी ताकि फिजिकल एजुकेशन हमारा कहीं भी वंचित ना रहे किसी भी चीज़ से। इन 5-6 जगहों पे आप हमसे जुड़ जाना ताकि आपको, और एक टेलीग्राम का एक और है जिसमें हम क्विज करवाते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकल एजुकेशन की किसी को थ्योरेटिकली तैयारी करनी है, BPED MPED में पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो हमारा टीचिंग का महापैक ले सकते हैं जो कि अड्डा पे चलता है। तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 9910840949 पर। उसी के साथ साथ में या तो आप हमें डायरेक्टली मिल सकते हैं 5 बजे लाइव, और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? उसका लिंक जो पीछे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें मिलेगा। डेली 5 बजे वहाँ पर आओ, लाइव आओ और लाइव जुड़ो और लाइव हम बात करेंगे आपसे। बाकी यही हमारी वीडियो थी। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रही हो, तो लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपना कमेंट लिख देना कैसी आपको वीडियो लगी और कौन सा वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट लगा आपको। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर देना जिन्होंने BPED MPED तो कर ली और चाहते हैं फ्यूचर अच्छे से इसी में बनाना। अगली वीडियो किस पे आएगी वो आपके कमेंट पे निर्भर करता है। और
जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ में, अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।